प्रक्षेप गति में पिंड द्वारा अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो है बाय अक्ष को दर्शा रहा है, ये जो है क्षैतिज दिशा में एक्स अक्ष को दर्शा रहा है। यू बाय मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये बाय अक्ष में दर्शाया गया वेग होगा। अब साइन थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशा में हम लोग जो कोण लेंगे वो साइन थीटा लेंगे, वहीं क्षैतिज दिशा में जो कोण लेंगे वो कोस थीटा में लेंगे। तो हमें याद रखना है जैसे कि हमारे अक्ष होते हैं एक्स और एक्स डैश अक्ष, वाई और वाई डैश अक्ष। हमें याद रखना है कि जब भी हम ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए कोई कोण लेंगे तो साइन के फॉर्म में लेते हैं। किसके फॉर्म में लेते हैं? साइन थीटा के। क्षैतिज दिशा में जो कोण लेंगे वो हमेशा कोस थीटा के फॉर्म में लेते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर यू बाय जो है वो प्रारंभिक वेग है किसका? किसी पिंड का। जब हमने ओरिजिन पॉइंट अर्थात मूल बिंदु से किसी वस्तु को या किसी पिंड को फेंका तो वो पी पॉइंट तक पहुंचा, और पी जो है वो अधिकतम ऊंचाई होती है या ऊंचाई दर्शाई गई है किसी भी पिंड की, और वह थीटा, कोई भी पिंड जो है वो थीटा कोण बनाते हुए किसी अन्य बिंदु अर्थात ओ डैश पर जा गिरा जो कि थीटा कोण बनाते हुए आगे बढ़ा है। आगे देखते हैं अपन पिंड यू को पिंड को यू वेग से थीटा कोण बनाते हुए अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय अर्थात टी जो है वो हमारा लगेगा यू साइन थीटा बाय जी। हमको ये याद रखना है। अर्धायुकाल के लिए व्यंजक निकालते हैं तो हमें याद रखना है कि आधे दूरी में जो पहुंचने में जो समय लगा है वो हमारा लगेगा टी बराबर यू साइन थीटा बाय जी। बाय दिशा में प्रारंभिक वेग u बाय बराबर होता है, क्या होता है सर? u साइन थीटा। ये प्रारंभिक वेग हो गया। यहाँ पर हम लगाएंगे गति का द्वितीय समीकरण। तो द्वितीय समीकरण होता है सर हमारा, क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमको ध्यान में रखना है। एस जो है दूरी है, और दूरी जो है यहाँ तक की दूरी मतलब ये अधिकतम ऊंचाई को दर्शा रहा है। तो बाय एस दूरी की जगह हम लिख देंगे एच अर्थात अधिकतम ऊंचाई। यू जो है आपका, चूंकि ये वेग जो है प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या था? यू बाय था, इसलिए यू की जगह हम लिख देंगे यू बाय। टी हमारा जो है वो टाइम था, टी की जगह कोई परिवर्तन नहीं। 1/2 लिखा रहेगा, चूंकि ये वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ नकारात्मक अर्थात ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण रहेगा। यहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा और एक ही जगह है जो जी कर दूंगा। टी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, टी स्क्वायर हमारा टी स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा ये लगाना होगा अधिकतम ऊंचाई के लिए। आगे देखें अपन, एच की जगह पर एच ही रहेगा। यू बाय हमारा क्या दर्शाया गया है सर? यू बाय बराबर है यू साइन थीटा। तो ये हम लिख देंगे यू साइन थीटा। सर टी की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, किससे? जब पिंड ने जो है आधे समय में दूरी तय करी थी अधिकतम ऊंचाई के लिए। तो टी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे सर, क्या है? समीकरण, इसको एक नाम दे देंगे, एक से मान हम जो है समीकरण 2 में रख देंगे। किसका? टी का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो टी की जगह मान रखेंगे सर क्या? टी बराबर है यू साइन थीटा अपॉन जी। माइनस है, माइनस लगा दिया, 1/2 है, 1/2 लगा दिया। जी आपका जी रहेगा। टी की जगह दोबारा से वही वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे सर? यू साइन थीटा बट्टे जी। इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाए। इसके आगे देखते हैं अपन, u का u में गुणा करेंगे सर होता है यू स्क्वायर, साइन का साइन में करेंगे सर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में कितना है सर? जी। तो जी लिख दिया। यहाँ पर 1/2
जी जो है आपका जी अपनी जगह लिखा रहेगा, ये स्क्वायर खुलेगा तो सर यू पर भी स्क्वायर आ जाएगा, साइन पर भी स्क्वायर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से जी पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से जी इसके गुणे भाग में है तो जी से जी स्क्वायर कट जाएगा, तो केवल सर बचा हमारा क्या बचा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे जी माइनस का एक का पूरे में गुणा करेंगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 का जी में गुणा करेंगे तो सर केवल 2g हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं ये सब h के बराबर में निकल रहा है, अर्थात अधिकतम ऊंचाई जो कि चित्र में दर्शाई गई है। यहाँ पर देखेंगे अपन 2u स्क्वायर साइन थीटा और 2u स्क्वायर साइन थीटा और अपॉन में g भी यहाँ कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी g भी कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे जी कॉमन लिया तो सर यहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि पूरा नंबर बाहर चला गया, जितना जितना गोला लगा है वो कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो बचेगा सर एक, माइनस है बीच में तो माइनस लगा दिए। यहाँ पर भी जो है ये सारी चीजें चली गई, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचेगा ऊपर एक, नीचे क्या है सर दो, तो यहाँ बचेगा दो। अब यहाँ देखेंगे सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, अब हम जानते हैं सर एक में से आधा, 1/2 मतलब आधा, एक में से आधा गया तो कितना बचा सर, आधा ही बचेगा, मतलब इनटू में या कोष्टक में आप लिख दो 1/2 ही बचेगा। एक का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और 2 का जी में करेंगे तो 2g आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक जो है सिद्ध हो जाता है। यही उत्तर।